हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, और इस वीडियो में कुल 35 लगभग में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डायनमोमीटर एक डिवाइस है, इससे क्या मापा जाता है। ठीक है, माने सीधा सीधा बोल रहा है क्वेश्चन कि डायनमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो शक्ति यानी बल मापा जाता है। और डायनमोमीटर जो होता है इसे हम चालन मापी या फिर डायनो भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है, इससे क्या मापते हैं, शक्ति या बल मापते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। भारत में शिविर यानी कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम समय क्या होता है, तो ये होता है बसंत ऋतु का समय। और शिविर जो होता है, शिविर का क्वेश्चन आता है, शिविर का अनुशासन कैसा होता है, तो शिविर का अनुशासन जो होता है वो कठोर होता है। और शिविर हमेशा कहाँ पर लगाना चाहिए, तो प्रकृति के समीप, नेचर के आसपास लगाना चाहिए, वहाँ पर जगह अच्छी होती है, वातावरण माहौल जो होता है अच्छा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, बिना घाव के हड्डी टूट जाना क्या कहलाता है। माने कहने का मतलब यही है कि घाव ना हुआ हो लेकिन हड्डी क्या हुई हो, टूट गई हो। ठीक है, हड्डी टूट जाए मगर त्वचा जो है फटी ना हो, कटी ना हो, यानी घाव जख्म ना हुआ हो, तो ऐसे फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, साधारण फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, मैंने बिना घाव के हड्डी टूट जाना क्या कहलाता है, साधारण फ्रैक्चर कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। ओलंपिक के आदर्श वाक्य सिटियस, अल्टियस, फॉर्टियस और कम्युनिटर से तात्पर्य है, माने इनका मतलब बताना है। तो सिटियस जो होता है इसका मतलब होता है फास्टर माने तेज, अल्टियस जो होता है इसका मतलब होता है हाइयर माने अधिक ऊंचा, और जो फॉर्टियर होता है इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर यानी अधिक मजबूत। और जो ये कम्युनिटर होता है, जो कि नया शब्द जोड़ा गया है अब ओलंपिक के आदर्श वाक्य में, तो इसका मतलब होता है टूगेदर। ठीक है, तो मैं इसको आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। सिटियस जो होता है इसका मतलब होता है फास्टर, फास्टर का मतलब होता है अधिक तेज। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अल्टियस, अल्टियस का मतलब क्या होता है, अधिक ऊंचा। ठीक है, यानी माने हाइयर माने अधिक ऊंचा। और फिर इसके बाद में आता है फॉर्टियस माने स्ट्रोंगर माने अधिक बलवान। फिर होता है लास्ट में कम्युनिटर, और कम्युनिटर का मतलब होता है टूगेदर माने साथ साथ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, आज हमें श्रीमद् भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। और बात करी जाए कि इनके जीवन परिचय से संबंधित, तो इनका जीवन जो है मतलब जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और इनका जो पहले जो नाम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनकी 2 पुस्तकें हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, राजयोग और कर्मयोग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, वार्म अप कब किया जाता है, तो वार्म अप जो होता है वो खेल से पहले किया जाता है। ठीक है, वार्म अप कब करते हैं, खेल से पहले करते हैं। वार्म अप कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं वार्म अप, सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक है, सक्रिय वार्म अप उनको कहते हैं जो हम खेल से पहले हल्के फुल्के व्यायाम करके शरीर को गर्म कर लेते हैं। ठीक है, माने कहने का मतलब यही कि हल्के फुल्के छोटे मोटे छुटपुट व्यायाम करके हम शरीर को जब गर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सक्रिय व्यायाम बोलते हैं। ठीक है, और जो निष्क्रिय व्यायाम होता है क्या होता है, जब हम किन्हीं दवाओं का या फिर किसी संसाधन के माध्यम से शरीर को गर्म करते हैं तो ऐसी कंडीशन को निष्क्रिय व्यायाम बोला जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, सीखने का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने अपना प्रयोग सबसे पहले किस पर किया था, तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। और इनके जो मुख्य मतलब कुल इन्होंने 8 नियम बताए हैं। कौन कौन से, मतलब 3 जो हैं वो मुख्य नियम है, 5 जो हैं वो गौड़ नियम है। ठीक है, कुल 8 नियम बताए हैं इन्होंने। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, लिम्बरिंग डाउन जिसे हम कूल डाउन या कूलिंग डाउन भी बोलते हैं, कब किया जाता है, तो ये खेल के बाद। वार्मिंग अप जो होता है वो खेल के पहले किया जाता है, लेकिन कूल डाउन या कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं, खेल के बाद किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, चोटिल खिलाड़ी का पुनर्वास कैसे किया जाता है, तो ये सुधारात्मक व्यायाम के जरिए किया जाता है। चोटिल खिलाड़ी का पुनर्वास, चोटिल खिलाड़ी माने जिस खिलाड़ी को हल्की फुल्की या साधारण चोट लगी हो तो उनका पुनर्वास
मतलब पुनः स्थिति में खेल की लाने के लिए क्या किया जाता है, सुधारात्मक व्यायाम के द्वारा ही मतलब उनको सही कर दिया जाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉयड सीधा किसे प्रभावित करता है, तो ये मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है, जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड औषधियाँ होती हैं वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा किसे इफेक्टिव करती हैं, प्रभावित करती हैं, तो मसल्स यानी मांसपेशियों को स्टेरॉयड जो औषधियाँ होती हैं वो प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो औषधि है वो किसे प्रभावित करती है, मांसपेशियों को। ठीक है, हालांकि प्रभावित और अन्य बहुत सारी चीज़ों को करती है, लेकिन जो सबसे अधिक बात करी जाए तो मांसपेशियां हो जाएंगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, क्रिया प्रसूत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है या किसने दिया है, तो BF स्किनर ने दिया है। और क्वेश्चन आ जाता है BF स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो ये किया था चूहे पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, ग्लाइकोजन को संग्रहित करने वाला शरीर का वह कौन सा अंग है, तो ये यकृत होता है, जिसे हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, योग प्रदीप की रचना किसने की है, तो श्री अरविंद ने की है। अगला है प्रश्न नंबर 14, लीग टूर्नामेंट को यह भी कहा जाता है, तो देखते हैं क्या कहते हैं, राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लीग जो राउंड रोबिन टूर्नामेंट कह लीजिए या लीग टूर्नामेंट कह लीजिए। ठीक है, यानी लीग टूर्नामेंट को ही क्या बोलते हैं, राउंड रोबिन टूर्नामेंट बोलते हैं। इसमें होता क्या है, सभी टीमें आपस में मैच खेलती हैं, माने जितनी भी टीमें होंगी सबके साथ मैच होगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, हेप्टाथलॉन में कितने ट्रैक व कितने फील्ड इवेंट होते हैं, तो कहने का मतलब यही है, जो हेप्टाथलॉन जो इवेंट होते हैं उसमें प्रतियोगिता होती है, उसमें कितने इवेंट ट्रैक इवेंट होते हैं, कितने फील्ड इवेंट होते हैं, ये बताना है। तो ट्रैक इवेंट होते हैं वो 3 होते हैं, फील्ड इवेंट 4 होते हैं, कुल कितने होते हैं, कुल 7 इवेंट होते हैं इस प्रतियोगिता में। और 2 दिन के लिए खेल होता है, इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। ठीक है, 2 दिन के लिए खेल होता है और कौन भाग लेता है, इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। 3 जो होते हैं वो ट्रैक इवेंट होते हैं, 4 जो होते हैं वो फील्ड इवेंट होते हैं। टोटल इवेंट कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16, कैनेडियन परीक्षण कितने समय के अंदर करना होता है, तो कैनेडियन परीक्षण जो होता है वो 35 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, 35 सेकंड में कैनेडियन परीक्षण हो जाता है। अगला देखते हैं, हाइड्रोथेरेपी को यह भी बोलते हैं, तो इसे जल चिकित्सा बोलते हैं या फिर शीत चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, शून्य परिकल्पना से आशय है, तो 2 नमूनों के मध्य कोई अंतर ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, शून्य परिकल्पना बोलते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन या फिर संयुक्त टूर्नामेंट, प्रतियोगी, और ये क्या है, चैलेंज जिसे हम चुनौती टूर्नामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो टूर्नामेंट कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन या फिर संयुक्त टूर्नामेंट, और चैलेंज या फिर चुनौती, जिसे हम चैलेंज को ही चुनौतीपूर्ण टूर्नामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉकआउट हो गया, लीग हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया और चैलेंज यानी चुनौती टूर्नामेंट हो गया। 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, लिफ्टर मसल किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं डेल्टॉइड मसल को। अगला देखते हैं, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है, तो माने कहने का मतलब ये है कि मैराथन दौड़ जो होती है उसमें जो एथलीट होता है, रनर होता है, वो कितनी दूरी तय करता है, धावक, तो इसमें इसकी दूरी जो मैराथन दौड़ की दूरी होती है वो 42.195 किलोमीटर होती है। यदि मील में बात की जाए तो 26 मील 385 गज होती है, गज माने यार्ड। ठीक है, अगला देखते हैं, और ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि मैराथन की जो दौड़ होती है 42.195 किलोमीटर की, इसमें रिफ्रेशमेंट स्टेशन प्रत्येक कितने किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या लगाए होते हैं, रिफ्रेशमेंट स्टेशन लगे होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22, बॉड पॉड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हवा विस्थापन विधि। ठीक है, क्या है, बॉड पॉड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, हवा विस्थापन विधि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं, क्रायोथेरेपी को यह भी कहा जाता है, तो क्रायोथेरेपी को आइसोथेरेपी या फिर बर्फ चिकित्सा भी बोलते हैं।
कहने का मतलब यही होता है जो क्रायोथेरेपी होती है इसमें कोल्ड थेरेपी होती है, ठीक है। कोल्ड थेरेपी इसके अंतर्गत सभी आ जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी कोल्ड थेरेपी जितनी भी होती हैं, जल चिकित्सा हो गया जिसको हम हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, आइसोथेरेपी हो गया, बर्फ चिकित्सा हो गया, ये सब किसमें क्रायोथेरेपी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, स्प्रिंग स्केल रिंग। स्प्रिंग स्केल रिंग से किसे मापा जाता है, तो इसको ताकत मापी जाती है इसके माध्यम से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25, काइफोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है राउंड बैक, ठीक है। राउंड बैक के नाम से जाना जाता है काइफोसिस बीमारी जो होती है। और ये होती कहाँ है, रीढ़ की हड्डी। इसमें क्या होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है वो पीछे की तरफ निकल जाती है कुबा टाइप से, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है पीछे की तरफ निकल जाती है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलते हैं। और इसे राउंड बैक भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो काइफोसिस बीमारी होती है ये शरीर के किस अंग से संबंधित होती है, तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित होती है। और इसमें रीढ़ की जो हड्डी होती है वो पीछे की तरफ कुबा टाइप से निकल जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सहनशीलता को विकसित करने की विधि है, तो सहनशीलता यानी इंडोरेंस को कौन विकसित करता है, तो अंतराल विधि जो होती है विकसित करती है। अगला देखते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं, तो ये फुटबॉल के महान प्लेयर हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाली हैं, ठीक है, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28, WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना, ठीक है। यानी विश्व में क्या करना है, व्यक्ति का जो शारीरिक स्तर होता है उसका स्तर को ऊंचा उठाना, यानी फिट रखना, शरीर को फिट रखना, यही माने उद्देश्य होता है WHO का। और बात करी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और जो 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को ही प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 29, मारडेका कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। मारडेका कप जो है इसकी स्थापना कब से हुई है, 1957 से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। माने 1957 को मारडेका कप की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं, रंगास्वामी कप, बेटन कप, आगा खां कप, KD सिंह बाबू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये सभी कप और ट्रॉफियाँ किस खेल से संबंधित हैं, तो ये सभी हॉकी खेल से संबंधित हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31, प्राथमिक रंग होते हैं, तो ये होते हैं 3 ठोर, कौन कौन से, लाल नीला हरा, ठीक है। इसको RBG ये शब्द याद रखना, कौन सा, RBG यानी रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, RBG। तो प्राथमिक रंग कितने होते, 3 होते, लाल नीला हरा यानी RBG होते हैं। अगला देखते हैं, गति विज्ञान के जनक हैं, तो ये अरस्तु हो जाएंगे। अगला है, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं, तो अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है, ये 8 हो गए। और बात करी जाए कि योग के जन्मदाता या पितामह किसे माना जाता है, तो जन्मदाता मतलब पितामह माना जाता है पतंजलि को, ठीक है, महर्षि पतंजलि को। और प्रत्येक वर्ष 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, कब, प्रत्येक वर्ष 21 जून को। और ये मनाने की प्रथा कब से चालू हुई है, तो 2015 से, ठीक है, 2015 से मनाने की प्रथा चालू हुई है योग दिवस प्रत्येक वर्ष। और ये भारत से माना जाता है योग का जन्म। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, और क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, कौन सा रंग नहीं है। 7 रंग कौन कौन से होते हैं, बैंगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये सभी क्या हैं, ये 7 रंग होते हैं। लेकिन एक ऑप्शन में आएगा कौन सा नहीं होता है, तो आपने हमें कमेंट में बताना है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता। इतने जो हैं ये सभी होते हैं, ठीक है, कौन सा रंग नहीं होता वो आपने हमें कमेंट में बताना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ फ्रेंड्स थे, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को उस कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हुए
बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।